साइंस के बारे में। वो साइंस जानते हो कि सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट का आपका होता है, अलग-अलग मार्क्स के आपके आते हैं। 24 25 का वेटेज होता है। हम लोग से नहीं रहता था 24 25 का वेटेज रहता था। 24 नंबर की फिजिक्स, 24 नंबर केमिस्ट्री और 25 नंबर का बायोलॉजी, ऐसे कुछ आता था। ठीक है, देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स के पहले जान लो। देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आनी है आपकी, ठीक है, और खासकर जो रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है, इसमें सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, वाला तो आना ही आना है आपका। तो अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, चीज पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए, प्लस असाइनमेंट। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन लगा देते हैं लेकिन असाइनमेंट नहीं लिखते हैं, उसका नंबर कट जाता है। ठीक है, और एक चीज होती है जो बड़े न्यूमेरिकल में जो होती है वैल्यूज होती है, उसमें गिवन होती है, स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगी वैल्यूज मिल जाएंगी, वहां पे वो गिवन रहेगी, तो आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजी में क्या गलती करते हो? बायोलॉजी में जो है आप लोग डायग्राम बनाते हो लेकिन नेम नहीं लिखते हो। नेमिंग डायग्राम बनाना है पूरा आपको बायोलॉजी में, पूरा कंफर्म आपको नेमिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, और केमिस्ट्री में जो रिएक्शन करते हो प्रॉपर लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर आपको कहा गया एनएच का पूरा आपको लिखना है, वहां पे पूरा जो एक रिएक्शन होती है उसको लिखना है पूरा आपको, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, पूरा बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। तो ये 3 टिप्स है, याद रखना। बायोलॉजी में सबसे बड़ी बात है कि आपको डायग्राम बनाना है, बस नेमिंग डायग्राम बनाने हैं आपको। जहां भी मिले 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तब भी आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वहां पे 2 नंबर का आएगा तब भी बनाने पड़ेंगे, और फिर 5 नंबर बनाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है आपको। इसके अलावा केमिस्ट्री में बताया जाए तो केमिस्ट्री में आपको पूरा बैलेंसिंग जो भी आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पूरी वहां पे। प्लस आपका जो फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स में आपको पूरा न्यूमेरिकल को अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो एटलीस्ट आपको जो है कम से कम जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, चाहे आपके सीरीज का रहा हो, चाहे आपके जो है पैरेलल रेजिस्टेंस का रहा हो, सब का रहा हो, इसको आपको वहां पे रखना है, यहाँ याद रखना है पूरा अपना। और इसके अलावा जो आपके वो है लास्ट में असाइनमेंट से उसको पूरा कंफर्म करके रखना है। ठीक है, बाकी सब बता देंगे। अब देखो, अब आता है इंग्लिश और हिंदी। तो 10th वालों में तुमने वो लिया है, ऑप्शनल होता है ना उसको, कुछ हिंदी में किसी ने कुछ ऑप्शनल में लिया है? नहीं, हिंदी है सबका। हिंदी देखो, हिंदी और इंग्लिश ये जो होता है तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीजिंग सब्जेक्ट सेशन को कहा जाता है, और ये होता भी है। इंग्लिश में कोशिश करना सब चीज अच्छा लिखना, और जितना भी तुम लोग का जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक उनको थोड़ा कम करना। ठीक है, क्योंकि टीचर जैसे नंबर काटने के लिए ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा ढूंढता है। खास राइटिंग सबसे जरूरी होती है, राइटिंग उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करना। अगर तुम एक पेपर में अपना थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो तुम्हारा जो मार्कशीट है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। तो वहां पे थोड़ा सा ये मत करना, लेजीनेस जो है अच्छे से अच्छा लिखना। और हिंदी स्कूलिंग सब्जेक्ट होता है, आसानी से रहता है, हिंदी बहुत आराम से कर सकते हो, उसमें कोई टफ नहीं होता है। और अब बचता आपका मैथ्स। तो मैथ्स देखो भाई लगाने से जाएगी, उसमें कोई उसका शॉर्टकट नहीं होता कि आप मैथ्स में आप फॉर्मूले के अपने तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, फॉर्मूले अगर आप नहीं तैयार करके जा रहे हैं तो उसका नंबर घटेगा। हाँ, मैं ये कहूंगा कि जितना आपसे हो पा रहा है, ये नहीं कि आप आंसर लाने के चक्कर में आप पूरा स्टेप टेबल, जितना स्टेप आपके हो पा रहे हैं आप उतना स्टेप मैथ में करके आइए। जैसे हम लोग की बहुत अच्छी मैथ नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि जितना स्टेप हम लोग ने किया है, हम लोग 85 मार्क्स लेके आए थे 10th में 85 मार्क्स थे मैथ्स में। तो उतने ऐसे ही था, कितना हम लोग स्टेप आता था प्रॉपर उतना ही हम लोग ने किया था। और अगर आपने मैथ में थोड़ा भी आपने दिखाया, तो बच्चों को पिछले रिव्यू लिया था, तो पेपर छूटता है मैथ का। मैथ की जगह की बात है, पेपर बनाया ऐसा जाता है कि थोड़ा बच्चा अगर थोड़ा सा भी वो मिस करता है, यानी कि 0.5 मिनट में मिस करता है थोड़ा सा भी, तो वो जो है वो मतलब उसका पेपर छूटेगा। ये जाहिर है भाई, 12th वालों का भी है। 12th का मैंने रिव्यू लिया था पिछली बार, और इसका भी 10th का भी लिया था, तो बच्चे बता रहे थे कि पेपर छूट रहा था। ठीक है, हाँ मैथ में टिप और रहती है, तो तुम लोग करते हो सेक्शन ए सेक्शन बी तरह शुरू करते हो। पहले कोशिश करो कि 5 नंबर क्वेश्चन निपटा लो, तुम्हारा 1 नंबर छूटता भी है, 10 क्वेश्चन मार्क्स में 1 नंबर क्या है तो छूट है, लेकिन कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे एटलीस्ट सही रहते हैं। ठीक है, तो ये तुम अपना इसमें कर सकते हो। और ये हर सब्जेक्ट में अपनाओ कि जो सेक्शन तुम लोग को ज्यादा अच्छे से आता है उसको पहले करने की कोशिश करो। तो इससे ये होगा कि टीचर को चेक तो पूरा करना है, तो ये तो दिमाग से ऐसा मिलता है कि सेक्शन वाइज करना है या जो है उसको करना है ऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सेक्शन सबसे अच्छे से आए, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, उसको पहले करो। उससे होगा कि टीचर के ऊपर तुम्हारे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि इस बच्चे ने जो भी शुरुआत करी वो एक अच्छे तरीके से करी है। और फिर टीचर एग्जामिनर को इस चीज का पैसा मिल रहा है तो वो तो अपना काम 100% करेगा ही। अगर तुम लोग नहीं अच्छा करोगे तो वो पूरे नंबर काट लेगा। और ये अपने अंदर से डर हटा दो कि बोर्ड बहुत टफ होता है या बोर्ड बहुत कठिन चेकिंग करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बोर्ड चेकिंग तुम्हारे लिए करता है, तुम्हारे ऊपर, मतलब कि तुम्हारे फेवर में रह सकता है। वो मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पूरा अटेंड करके आना है वहां पे पेपर को। और डायग्राम सबसे जरूरी होता है, जितना अच्छा डायग्राम आपका रिप्रेजेंट कर सकता है आपको उतना थ्योरी नहीं कर सकती है। तो डायग्राम मस्ट है, जिसमें भी हो डायग्राम अच्छे से आकर डालो। फिजिक्स है, बायो है, सब में आंसर लिखे हो, लग रहा है कि आंसर तुम्हारा सफिशिएंट है 5 नंबर, हो सकता है उस आंसर में कहीं कोई ऐसी कमी को निकाल दे जाए कि तुम्हारा 1 नंबर कट जाए। 1 नंबर से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो डायग्राम बनाओ, उतना देखकर एग्जामिनर तुमसे प्रभावित हो जाएगा। ये 10th 12th सभी के लिए होती है। अब 12th वालों के लिए केमिस्ट्री, अब 12th वालों के लिए स्पेशली बता दें कि हम केमिस्ट्री पढ़ाते भी हैं अपने YouTube चैनल पर, उत्कर्ष एजुकेशन हब नाम से चलता है, हमारा चैनल चलता है।
और बाकी हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल दिया है, स्पेशली केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तो मैं डालता रहता हूँ, लेकिन स्पेशली केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री के डाउट क्लास में चलाऊंगा मैं भी। और फिजिकल में इसलिए जो है 92 या 95 नंबर लगाना बहुत आसान होता है। हम लोग तो पढ़े भी नहीं थे, लास्ट में पढ़ गए थे फिजिकल में और 95 नंबर आए थे फिजिकल में। तो फिजिकल बहुत आसान सब्जेक्ट है, 3 दिन में आप कर लो। देखो ये सब टफ नहीं होता है, टफ आपका होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना, मैथ्स। हाँ भाई, 12th की मैथ्स के लिए बता दें कि उसमें आप लोग की 2 बुक्स होगी ना, चलो भाई तैयार करो। लेकिन उसमें मैथ में कोशिश ये करना कि जैसे जो हम आपको PYQs भेजेंगे वो हमारे टाइम के हैं, तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं। क्वेश्चन होते हैं आपके कैलकुलस के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, खासकर जो अलग किताब आती है, जैसे आर डी शर्मा आता है, एक्सचेंज आती है, इन सबसे बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। तो वो चीज हम लोग भेजेंगे, उनके पास हैं वो। हाँ, बाकी क्वेश्चन देखो, अगर तुम PYQs लगा रहे हो तो ऐसा है कि तुम्हारा अच्छा नंबर आना तय है, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड इतना नहीं टफ करता है कि क्वेश्चन आपके जो है हर बार बदलता जाए, वो रिपीट होते जाते हैं, वो आपका अच्छे से हो जाएगा मैथ्स, इसके लिए डरो मत। क्योंकि 12 बायो ओनली है, बायो 12 में कोई नहीं है, 12 मैथ्स वाले हैं। और आपको कुछ डाउट हो तो बताइए, आप और कुछ टिप्स दे दें। प्रेजेंटेशन देखो, कॉपी की प्रेजेंटेशन बनाने, जैसे आंसर लिखना है तो आंसर में जो सबसे अच्छा पार्ट है उसको शुरुआत में लिखो, उसके बाद ऐसे लिखो, मार्जिन वगैरह अपना कर देना, फिगर बना देना, कॉपी में कोई भी चीज लिखो उसकी हेडलाइन जरूर डालो, ठीक है। और स्टार्टिंग के पन्ने बहुत अच्छे लिखने हैं, आज के पन्ने आपकी राइटिंग खराब हो रही है, मतलब ये कि स्टार्टिंग के पन्ने बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छा लिखो, फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन होता है ना, तो इसीलिए स्टार्टिंग में कॉपी बनाओ, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लिखने आपको लिखने हैं। और कुछ लग रहा हो किसी चीज में, कोई डर लग रहा हो किसी चीज को लेकर? 15 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट? 15 दिन में ट्रैवल करके कंप्लीट करेंगे, मतलब ये पढ़ाई नहीं है, थोड़ा बहुत। इस सब्जेक्ट का बताओ, फिजिक्स का। फिजिक्स में तुम्हारी जैसे 12th में वो होगा उसकी रिएक्शन क्या है, अरे कौन सी थी वो, लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह होगा, ये सब तैयार कर डालो, क्योंकि इनका डेरिवेशन वगैरह आता है। हाँ, रे ऑप्टिक्स वगैरह ये सब जो है चैप्टर का पूरा डेरिवेशन आता है और बहुत ही ज्यादा नंबर होता है। फिगर तैयार कर डालो, ना पूरी वो कर सकते हो, फिगर तैयार करो, फिगर बना के आओ, मतलब समझ लो आप कॉपी में अपना 100% जितना ज्ञान आता है वो सब उस कॉपी में लिख दो। वहाँ पे कुछ ये मत सोचो कि आगे लिखेंगे गलत हो जाएगा, नहीं लिखो, गलत होगा तो वैसे भी कटना है, हो सकता है उस गलत में आपका टीचर सही कुछ ढूंढ ले जाए। वो 3 घंटा आपके लिए है, आपको वहाँ लिखना है जो भी आपको आता है, ये नहीं कहानी लिख चले आओ, अलग बात है। हाँ। लेकिन जो है सीबीएसई बोर्ड में पूरा टाइम दिया जा रहा है आपको 3 घंटा में आपको जो भी आपको आता है, फिगर आता है, कुछ भी आता है, वो लिखना है आपको वहाँ पे। और वहाँ पर टीचर पर कॉपी जाएगी तो आपको वहाँ नंबर देगा वो जितना सही रहेगा, ठीक है। उस चीज के ऊपर 10th वाले को डाउट है? और स्ट्रेस कम लो भाई, स्ट्रेस जितना लोगे उतना समझ में आएगा, ये तो आपको चढ़ी है दिमाग में, आराम से पढ़ो, स्ट्रेस कम लो, स्ट्रेस जितना लोगे दिमाग में कुछ नहीं चढ़ेगा। हम लोग के टाइम पे भी था, क्योंकि अब टर्म 1 बेकार चला गया था, अब टर्म 2 में जितना कर सकते थे, और उसमें भी दिसंबर फरवरी, है ना, बहुत कम टाइम, जनवरी इतना ही था। मेरा एमसीक्यू के लिए कुछ बताइए, एमसीक्यू बहुत टाइम चला जाता है। तो एमसीक्यू और क्या है, असर्शन रीजन केस बेस्ड, सही बेस पे बात होता है। असर्शन रीजन एमसीक्यू में तो देखो भाई, उसमें तो यही होता है कि जो सही तो सही, गलत तो गलत, है ना। तो उसमें यही कर सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन कभी कभी होता है, कहते हैं सवाल जवाब में, सवाल में जवाब छुपा होता है, तो ऐसा होता है कभी कभी, देखो ध्यान से उसको आंसर मिलेगा। बाकी इसमें तो देखो जितना नॉलेज करेक्ट होगी उतना ही सही होगा, इसमें तो कोई पहले तो ऑप्शन देखो ही ना, आप क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो ही ना, आपको जो आपको आपके माइंड में आता है कि आपने एमसीक्यू कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कुछ चीज के बारे में, आपके माइंड में जो आता है आप देखो उसमें आंसर मिल रहा है तो ठीक कर दो। ये एलिमिनेशन कर सकते हो उसमें, ये कॉम्पिटिशन लेवल तक बता रहे हैं हम। मैथ में तो होता है आपको जो है अपना आंसर देखा उसके बाद लगाया, लेकिन इसमें यही होता है, हम लोग को बताया जाता है, हम लोग कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बताया जाता है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, अपनी आंखें बंद करनी है, और जो भी आपको आता है, मुझे लगता है कि हमने यहाँ से पढ़ा हुआ है, जैसे हिस्ट्री में बता रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में बताया जाता है कि हाँ आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ ये आंसर सही है, तो उसमें वो मिल जाएगा आपको वहाँ पर, ठीक है।